या तो सबसे पहले हम क्विकली ना एक एक सबको बुला के एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, एंड देन विल हम लोग फिर अपना सेशन जो आज का स्टार्ट करेंगे। एंड श्रुति बताएंगी सेशन का एजेंडा क्या है। इंट्रोडक्शन में हम अपना नाम एंड हम कहाँ से बात कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। एंड सेशन का जो एजेंडा है, हमने आज जो सेशन रखा है यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट्स है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी ड्रीम्स बिल्डिंग के ऊपर कैसे हमें जो हमारे ड्रीम्स है उसको हमें सच करना है या हमें उनको प्रेजेंट में लाना है। ओके। सेकंड सेकंड थिंग जो हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर कि हमारा जो माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और एम्प्लॉय माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, उसको अपने एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को कैसे कन्वर्ट करें। ओके। थर्ड थिंग में हम बात करेंगे जो हमारी एक वेलसेंस कम्युनिटी का एक FSSAI रजिस्ट्रेशन होगा जो हमें करना बहुत जरूरी है अभी। अदरवाइज उसके बिना हम किसी को डाइट या सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो एज अ हेल्थ कोच हमें FSSAI रजिस्ट्रेशन करना बहुत नीड है, तो उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप सभी लोग जिस भी सेशन से जुड़े सबको जूम के बारे में आइडिया है कि उसमें हैंड रेस कैसे किया जाता है। ओके। अगर मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, अभी अभी मैंने सबको म्यूट किया था। जस्ट आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप सभी अपना हैंड रेस कर सकते हैं उसी ऑर्डर में, देन आई कैन इनवाइट, मैं आपको इनवाइट करूंगा। अगर आपको हैंड रेस करने का ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, मोबाइल से आप अगर ज्वाइन किए तो बॉटम राइट में आपको एक स्माइली दिखेगी, स्माइली पे क्लिक करके रेज योर हैंड। एंड जब तक हम आपको इनवाइट नहीं कर रहे तो आप अपने आप को म्यूट में रखेंगे ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। और म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपके फोन में बॉटम लेफ्ट में आपको दिखाई देगा। करेक्ट, माइक का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करके म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं लाइक ऑर्डर वाइज जा रहा हूँ, तो आदित्य आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो एंड अपना वीडियो ऑन करके जस्ट आप बता सकते हो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड लाइक आपका नाम और आपका प्रोफेशन। Hello. या आदित्य प्लीज Yeah, गो। I hope I am audible. यस यस, यू आर ऑडिबल। Yeah, so I am Aditya. Okay, thank you. Yes, so I'm Aditya, and presently I am living in Ropar, which is near to Chandigarh. And primarily, I am a professor in a college, in a technical institute. And uh, yeah, I think I joined this community to lose some weight and to improve my lipid profile when I got in touch with me, and now I am starting to be a coach as well, so learning a lot from the process. Thank you. ओके ओके, ठीक है। तो आगे का डिस्कशन आदित्य हम कोशिश करेंगे थोड़ा हिंदी इंग्लिश में रखें हम, एंड जितना हो सके हम हिंदी में ही बात करेंगे। ठीक है, बिकॉज लाइक हम लोग ठीक है, उससे ठीक है। ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं एंड सबके लिए कंफर्टेबल भी होगा एक दूसरे को जानना और समझना। तो नेक्स्ट श्रुति, आप फौजिया को बुलाओगे। हाँ, नेक्स्ट जो भी अवेलेबल है आप अपना हैंड रेस कर दीजिए। फौजिया आप अवेलेबल हो तो अपना आप कहाँ, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड आप अगर हाउसवाइफ हो तो आप अपना हाउसवाइफ बताइए, एंड आपका क्या स्टोरी रहा छोटा सा, जैसे आदित्य ने बताया अपना। महेश जी ने भी हैंड रेस किया है। ओके सो ठीक है, जब तक मैं महेश को अनम्यूट करता हूँ एंड देन फौजिया आप हैंड रेस कीजिएगा। या महेश प्लीज गो अहेड, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। या ओके। हम्म। एंड पॉसिबल है तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, या प्लीज। ओके। नमस्ते सबको, नमस्कार। मैं शाम पुणे से बिलोंग करता हूँ, कोल्हापुर। मैं अभी 2-3 महीने से विल्सन्स कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ। अभी मेरा खुद का वेट लॉस करके मैं भी कोच, हेल्पिंग कोच के बारे में जुड़ा हूँ। थैंक यू। थैंक यू महेश। तो महेश आप जॉब में हैं अभी, राइट, आईटी हाँ, जॉब। यस यस यस, प्राइवेट जॉब। ओके, या थैंक यू महेश। हम्म। ओके सो नेक्स्ट प्रमोद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है। मैं सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जॉब, मैं भोपाल में पोस्टेड हूँ। सुंदरम फाइनेंस इंडस्ट्रीज बैंकिंग सेक्टर है। उसमें मैं टेरिटरी मैनेजर के पोस्ट पे वर्किंग पे हूँ। और वेलनेस कम्युनिटी से मैं जून से ज्वाइन किया है वेट लॉस के लिए। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला मेरा मेरा और मेरी वाइफ का। तो अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और वैभव जी के और श्रुति जी के माध्यम से हम आगे भी दूसरे लोगों को हम लोग गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को वेट लॉस की तरफ, या और दूसरे जो आपके पास बॉडी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उस पे हम लोग अपने आप को बेटर कर सकते हैं जो हमारी शरीर में बीमारियां हैं। बहुत थैंक यू। अच्छा। एंड मैं सभी को बताना चाहूँगा, प्रमोद मिश्रा जी ने अभी तक, अगर मैं सही हूँ तो 6 से 7 लोगों को ऑलरेडी, मतलब मोर देन 7 लोगों को हेल्दी बनाने का उनका मिशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है। एंड इवन आदित्य ने भी ऑलरेडी 7+ लोगों को हेल्दी बनाए हैं। महेश जी ने भी 4+ लोगों को हेल्दी बनाने का ऑलरेडी उनका मिशन स्टार्ट हो चुका है। एंड डेफिनेटली दिस नंबर आर जस्ट गोइंग टू इंक्रीज, बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। तो अभी हिना हाँ, फोजिया। या फौजिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। हाय। हाय फौजिया। हाय। हाँ, तो माय नेम इज फौजिया सिद्दीकी, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी स्टोरी ये है कि मैं पीसीओडी पेशेंट थी, मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। और सिर्फ फोजिया मैम थोड़ी की वजह वॉइस से कम आ रही है। फौजिया, थोड़ा आपका जो ईयरफोन है या फिर आप लेफ्ट, अगर मतलब लाउड स्पीकर पे है तो थोड़ा सा आवाज देख लीजिए थोड़ा। हाँ फौजिया, प्लीज कंटिन्यू। मुझे पीसीओडी था, मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, तो श्रुति मैम की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। ओके ओके, तो फौजिया अभी आप हाउस वाइफ हैं? ओके, फौजिया अभी आप हाउस वाइफ हैं? हेलो। हाँ जी हाँ जी, प्लीज। माय नेम इज फौजिया सिद्दीकी, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मुझे पीसीओडी था, श्रुति मैम की वजह से वो मुझे यानी कंसीव नहीं हो रहा था, और श्रुति मैम की वजह से मैं कंसीव कर पाई 1 मंथ में। और इस वजह से मैं और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा फोजिया। एंड फोजिया ने जिन्होंने फोजिया ने हेल्प किया, हिना भी आज हमारे साथ में है। तो हिना, आपको हैंड रेस करना आता है? शायद काफी सारे लोगों के लिए जूम फर्स्ट टाइम हो सकता है। हिना, अगर आप हम सुन पा रहे हो तो आपके मतलब फोन पे आप देखेंगे, जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे बॉटम में एक स्माइली का ऑप्शन आएगा, एंड उस पर आप क्लिक करके, बहुत अच्छे, यस। तो हिना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अभी अपने बारे में बता सकते हैं। हेलो। या हिना, बिल्कुल आप बोलिए, आप सुन पा रहे हैं आपको। मैं हिना खान, मैं छिंदवाड़े से हूँ। और मुझे फौजिया ने बताया था, श्रुति मैम से मिलाया था, यानी बात करवाया था, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मुझे वेट लॉस करना था अपना। और प्रेगनेंसी में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से मैं अभी 1 मंथ से मेडिसिन ले रही हूँ, और उससे मैंने अपना 15 किलो वजन कम कर लिया है। अरे वाह, बहुत ही खूब, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड डेफिनेटली आप और भी लोगों को हेल्प करेंगे और खुद भी हेल्दी बनेंगे। सो थैंक यू सो मच। जी सर। या तो अभी हम सभी को मैं म्यूट पे कर रहा हूँ, जब आपको नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। करेक्ट। सो जैसे कि श्रुति ने और हम लोगों ने बताया था, आज का ये सेशन हम एक दूसरों को एक तो जान पहचान थोड़ा जानने के लिए, और जो मेन 3 एजेंडाज थे हमारे, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, एंड आप उसमें पूरा आज मतलब इंटरेक्ट कीजिएगा, और जहाँ जहाँ पे आपको सवाल आए या कुछ आप जानना चाहें तो बेशक आप उस पर हमसे बात करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जस्ट You had a very happy birthday to you, if I am थैंक यू। audible. थैंक यू वेरी मच आदित्य, एंड इट्स माय
बर्थडे बर्थडे के दिन टुडे। भी आप लोग काम कर रहे हैं? या तो वो चीज चलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नो नो नो, थैंक यू फॉर योर विशेस। तो आई होप ये सब सबको विजिबल है स्क्रीन? जस्ट थम्स अप आप कर सकते हैं रिएक्शंस में जाकर। ओके। या इट्स लोडिंग। या Okay. सो यहाँ पे कोई बताना चाहेगा कि यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? किसी की कोई इंटरप्रिटेशन इस फ्रंट स्क्रीन पे क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या क्या लिखा आप देख पा रहे हो? कोई भी, एनीबडी? अभी तो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, मून मिशन चल रहा है। ओके ओके। साउथ पोल पे अभी लॉन्च लैंडिंग करना है चांद पे। ओके ओके, करेक्ट। और किसी का कुछ ऑब्जर्वेशन? आदित्य, प्रमोद जी। सो फ्रेंड्स, लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग ना, मुझे काफी टाइम से जैसे बोलते हैं ना, रात में जब हम सोते हैं तो हमें ड्रीम्स, वी विजुलाइज, हम अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हैं या हमेशा से चाहते हैं वो हमारे माइंड में आते हैं, हमेशा इमेजिन करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर व्यू एक इमेजिनेशन की तरफ लेके जाता है कि बट एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल कर पाएंगे। तो दिस इज लाइक वेलसेंस इंडिया, हम लोग आज फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, एंड आने वाले समय में हम इसका एक फिक्स टाइम शेड्यूल करके वी विल, मतलब ये रन दिस मीटिंग्स एवरी वीक वंस, और ये हिंदी में हम पूरा कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज वो है ड्रीम्स की, राइट? सो जैसा महेश ने बोला कि मिशन चांद, राइट? तो हमें यहाँ पे जो पहले दो चीज समझनी है वो है माइंडसेट। देखिए, हमारा ये सोचना है कि एक्शन में जाने से पहले हमारा माइंड, राइट? ऐसे बहुत ही ग्रेट फिलोसफर और बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने बोला है कि कोई भी चीज दुनिया में दो बार क्रिएट होती है, पहले आपके दिमाग में, माइंड में, और उसके बाद वो रियलिटी में, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे माइंड में, हमारे इमेजिनेशन में वो पहले एक बार क्रिएट हो, करेक्ट? एंड सेकंड भी जो हम बात करना चाहते हैं कि इंटेंशंस के ऊपर, राइट? तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ऐसा फेस किया है कि हम जो कर रहे हैं उसमें आपको हेसिटेशन होती है लोगों से बात करने में, या आपको लगता है कि मतलब हम ये कर रहे हैं, लोगों को मतलब लोगों के बहुत अलग अलग तरीके के व्यूज आते हैं, या फिर हमें लगता है कि हम इसमें कोई अपना स्वार्थ देख के कर रहे हैं? लगता है कि आपको हेसिटेशन आती है लोगों से बात करने में, या लोग अगर सवाल करते हैं तो कुछ? महेश, आपको हेसिटेशन लगती है लोगों से वेलसेंस के बारे में बात करने में, या लोगों को हेल्दी बनाने के लिए? हेजिटेशन नहीं लगता है, जो है वो बताता हूँ। खुद को मेरा स्टोरी है ऊपर बताता हूँ, तभी ओके। लोगों को थोड़ा ट्रस्ट होता है कि मैं खुद का देख के बाद वो लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं कि वो अच्छा, सच में वो बोल रहे हो सच होगा, क्योंकि इतना कम किया वेट लॉस और अच्छा हो रहा है। तो लोगों पर आगे बात करने में इंटरेस्ट रहते हैं उसके बाद। बिल्कुल। नहीं तो लोग कैसा रहता है, खुद का नहीं होते तो नहीं रहते, बोलते भी नहीं, फिर आगे को कुछ पूछते नहीं क्वेश्चन। बिल्कुल। तो प्रमोद जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप अभी इस फेज में काफी मतलब हैं, तो आपको कैसा लगता है कि जब हम लोग बात करते हैं लोगों को हेल्प करने का, सर्व करने का, तो कुछ डबल थॉट्स आते हैं माइंड में, या लोगों का अलग तरीका है उस सिचुएशन को देख के, तो कुछ माइंड में व्याधा या कुछ ऐसे डाउट्स, सेल्फ डाउट्स ऐसे कुछ क्रिएट होते हैं माइंड में? नहीं, डेफिनेटली वो तो डाउट तो क्रिएट होता है, क्योंकि क्या होता है, हर आदमी का नेचर अलग अलग है। अगर मैं पर्टिकुलर अपने लिए बात करूं तो मेरे पास भी बहुत सारे डाउट्स थे जब आपके साथ में ऐड हुआ था। तो वो हम्म। डाउट्स आपने क्लियर करे, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम डाउट क्लियर करें। पर उसको क्या सिस्टम बोलेंगे ना, एज पर जो सिस्टम है, कैसे उसको कन्विंस करना, या उसको क्या होता है, सबसे फर्स्ट तो क्या हो जाता है कि हम किस तरह से हेल्दी हुए हैं। तो उसको डिस्कशन में विशेष तरीके से उनके सामने लाते हैं कि भाई
ठीक है, वो तो सब कुछ है, सेकेंडरी है। फर्स्ट फर्स्ट आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने वफादार हैं, या स्वास्थ्य के प्रति आप कितने जिम्मेदार हैं, वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी तो फिर सारा चीज वो है। तो कहीं ना कहीं कुछ हेजिटेशंस होता है। कभी हेजिटेशंस का मतलब ये हो जाता है कि कई बार क्या है, हर आदमी अपने तरीके से बात करता है। वो क्या हो जाता है कि वो एक 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 किसी चीज में पॉजिटिव रहता है, किसी चीज में निगेटिव रहता है। तो उनके निगेटिविटी हावी होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। तो वो धीरे धीरे दूर होता है। या हम किसी को बोलते हैं तो कई बार क्या होता है, वो कंपैरिजन करने लगता है, क्योंकि आज की डेट पे मार्केट में बहुत लोग बात करते हैं किसी चीज को लेके। तो सबके मन में डाउट होता है कि ऐसा चीज हो नहीं सकता है, या ऐसा चीज हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसका कुछ कुछ और मीनिंग होगा, या इसका कुछ और इम्पैक्ट आने वाला है। तो उसको हम अपने माध्यम से क्लियर करते हैं कि अगर हमें उस चीज का बेनिफिट है, तो शायद आपको भी वो चीज का बेनिफिट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन का अगर जो पार्ट है, तो हेजिटेशंस तो है, बट हम क्लियर करने का कोशिश तो करते हैं। बहुत अच्छे। तो आज का जो सेशन या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हम लोग आपको ये नहीं सिखाने वाले कि कैसे उनके डाउट्स को क्लियर करना है। वो हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे आने वाली मीटिंग्स में। हाँ, हमारा जो आज का सेशन है वो इस पे फोकस करेगा कि कैसे हम अपने डाउट्स को पूरा पहले क्लियर करें। देखिए, हमें अपने अंदर कोई डाउट या डिसबिलीफ या कोई शंका या कोई ऐसी चीजें नहीं रखनी है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस गड़बड़ाए। ठीक है, तो आइए इस चीज के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने बात की, हम बात करेंगे ड्रीम्स की। राइट, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा शुरुआती अ, पहल है इस पूरी बुनियाद का। जैसे घर के लिए हम बोलते हैं ना, ईंट लगाते हैं। तो इसी जर्नी में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने बारे में पहले ये जानना जरूरी है कि हम यहाँ पे क्यों हैं। वाई हम लोग वी आर हेयर टुडे। राइट, अगर आप यहाँ पे इस मीटिंग से जुड़े हैं, या तो आप हेल्थ कोच बनना चाह रहे हो, या कुछ अपने सपने पूरा करना चाह रहे हो, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एंड आने वाली कुछ स्लाइड्स पे मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने वाला हूँ। राइट, तो उस फोटोग्राफ्स को गौर से देखिएगा। एंड उसमें से जो आपको अच्छी लगे उसका जस्ट एक इम्प्रेशन या स्नैपशॉट ले सकते हैं, या जस्ट लिख के रखिएगा। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आज हम सभी लोगों के साथ करेंगे, एंड सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो श्रुति, आर यू रेडी? यस। एंड बिकॉज दिस इज समथिंग जो श्रुति काफी इंजॉय करती है, तो शी कैन रिलेट मच, एंड मे बी आप लोग भी इससे काफी रिलेट कर पाएंगे। करेक्ट। सो इसमें सबसे पहला है, लाइक आई गेस सब साइड सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे वेलसेंस कम्युनिटी से जुड़ने के सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, है ना। तो हमने बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस कुछ ऐसे 8 रीजंस आइडेंटिफाइड किए हैं। एंड हम आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बाद में बताएंगे, और हम चाहेंगे कि आप इनको देखिए। और अगर आप इनसे रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ शायद ये एक मेरा रीजन है यहाँ पे जुड़ने का, तो उसको हम नोट करके रखें, हम आपसे बाद में बात करेंगे। और ये उन सभी 5-6 लोग जो इस कॉल में जुड़े हैं, सभी के लिए हम चाहते हैं कि आप अपना अपना पॉइंट रखें। ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइट फ्यूचर फॉर योर किड्स। हो सकता है आज आप अपनी लाइफ में जहाँ से भी हो, जहाँ भी हो, काफ़ी सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो, बट आप चाहते हो कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप उनको एक बेहतर भविष्य दे सके। वो भविष्य दो तरह से हो सकता है। एक, आप उनके लिए फाइनेंशियली स्टेबल हो। दूसरा, आप उनके नज़दीक रह पाओ। हो सकता है कि आज आप अपनी जॉब या अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हो, और अपने बच्चों के साथ शायद उतना समय नहीं दे पाते जितना वो चाहते हैं। या फिर आप साथ में भी रहते हो, बट आपकी टाइमिंग्स इतनी ज़्यादा हैं जॉब में कि चार्जिंग शायद ला जरा। इतना समय शायद उनको नहीं दे पाते, संडेज सैटरडेज। और आप चाहते हो कि उनके साथ एक ज़्यादा समय दे सको, है ना। थर्ड थिंग, वेकेशंस एंड वर्ल्ड टूर। बहुत बार हमें लगता है कि लाइफ में हमें एंजॉय करना है, या फिर हमें लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। राइट, एंड बहुत से लोग होंगे जो घूमना फिरना पसंद करते हैं। एंड हो सकता है यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हो सकता है, हमें से कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद अभी पूरा भारतवर्ष या इंडिया भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है ना। अगर आपकी रुचि है इसमें से किसी भी चीज में, कि आप घूमना पसंद करते हो, आपको आप ही नहीं, आपके स्पाउस की भी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है, वो शायद आप नहीं करते हो इतना, बट कहीं ना कहीं वो करते हैं, तो आपको भी उनके साथ में रहना है। और शायद आप अपने पेरेंट्स को में भी तीर्थ यात्रा पे लेके जाना चाहते हो।
उनको आप दर्शन कराना चाहते हो, है ना। तो अगर आपका ऐसा कुछ ड्रीम है और आप चाहते हो उसके लिए आपको समय और मनी, टाइम दोनों की जरूरत है, तो मे बी दिस कुड बी योर ड्रीम। श्रुति। हाँ, शॉपिंग गोल्ड और लेविश लाइफस्टाइल ये किसका नहीं होता है, स्पेशली लेडीज का। तो फौजिया, हिना, डेफिनेटली उनका तो होगा ही, एंड आपकी भी स्पाउस का जरूर होगा ये ड्रीम। तो कहीं ना कहीं अगर हम, ठीक है, ये सब चीजें अगर हम उन्हें दे सकते हैं इस लाइफ में, तो हाउ विल यू फील। तो हो सकता है किसी का ये चीज हो एंड हो सकता है किसी का ना भी हो। तो शॉपिंग एंड गोल्ड अगर किसी का है तो वो आप लिख सकते हैं। बोलते हैं मनी मे नॉट बाय हैप्पीनेस, बट ये बोलना भी इनकम्प्लीट होगा कि अगर आपके पास एक लाइक मनी है तो आप एक बेहतर एक लाइफस्टाइल दे सकते हो और एक अच्छा मतलब भविष्य और बहुत एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकते हो अपने और अपने लाइक फैमिली को, राइट। नेक्स्ट है, आई गेस ये तो हर एक पर्सन की फर्स्ट चाह यही होती है कि अपना एक खुद का घर हो और अपनी खुद की मतलब एक फोर व्हीलर हो, गाड़ी हो। एंड दिस कुड बी योर ड्रीम। हो सकता है आप ऑलरेडी एक अच्छे घर में रहते हो, उसकी ईएमआई पे कर रहे हो, या आप जहाँ रहते हो उस घर को रेनोवेट करना चाहते हो, या फिर एक अच्छा नया घर आप जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ रह सको, एक बड़ा घर चाहते हो। तो दिस कुड बी योर ड्रीम। एंड दिस इज समथिंग जो मैं बोलूँगा, बहुत सी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं हमारी कम्युनिटी में, एंड जिनका सबसे इम्पोर्टेंट एक रीज़न ये भी रहा है कि वो अपने लिए कोई पर्सनल आइडेंटिटी बनाना चाहती थी। बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में एक मतलब हाउस वाइफ या फिर एक मदर या फिर किसी की वाइफ, जस्ट इन्हीं आइडेंटिटी से वो आगे बढ़ना चाहती थी। एंड उनको जब ये मौका मिला कि घर रह के वो अपने लिए कुछ कर पाए और अपनी एक पहचान बना पाए, तो बहुत सी ऐसी वीमेन हैं हमारी कम्युनिटी में आज जो हेल्थ कोच हैं। एंड शायद आज वो इतना अच्छा यहाँ पे नाम, पैसा, शोहरत हासिल कर चुके हैं कि आज सब उनको जानते हैं। एंड यही नहीं, आज उनकी इनकम इतनी है कि वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अर्न कर रही हैं। करेक्ट, करेक्ट। एंड नॉट ओनली विमेन्स के लिए ये है, मेंस के लिए, लाइक प्रोफेशनल में अगर हम देखें तो हमारी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है कहीं ना कहीं। एंड हम सोचते हैं कि हम क्या मतलब हम और लोग कैसे हम अपनी एक आइडेंटिटी रिकॉग्निशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम काम कर रहे हैं तो एक बहुत लिमिटेड लोगों को इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। पर जब हम इस तरीके से वर्ल्ड में काम करेंगे, नॉट ओनली इन इंडिया, यूएस में भी काम करेंगे, तो हर जगह पे हमारा हर जगह पे हमें एक रिकॉग्निशन मिलेगी। तो उस आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे सीनियर्स, कॉलेज कलीग, सभी लोग हैं, यूएस में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, सभी ने मतलब मेरा मुझे बर्थडे विश किया। ओके, मुझे यही अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, बट ओनली थिंग इज they know me. They know me as a college junior. They know me as a health coach, that she is doing something great. मतलब वो कुछ अच्छा, मतलब मेरे को लगता है कि मैं डेफिनेटली अपने कॉलेज में अकेली हूँ जो ऐसा कर रही हूँ। बहुत अच्छा। देन दिस इज द वन जो बहुत से लोग इससे रिलेट कर पाएंगे शायद। आज आप इधर हैं बिकॉज आप अपनी हेल्थ को लेके इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप अपने आसपास के लोगों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, या फिर आपको हो सकता है कि ये पसंद है लोगों को मदद करना, राइट। मतलब कोई हमारी वजह से अगर अच्छा होता है, अगर आज हिना अच्छी है फौजिया की वजह से, तो शायद वो जो एक हैप्पीनेस है वो इनकम्पैरेबल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर फौजिया फौजिया कंसीव कर पाई। वो इतना परेशान थी डॉक्टर्स के पास जा जाकर, एंड आई फील ग्रेट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग जो है वो एक अलग ही मुझे पीस देता है। तो आप अपना मतलब हेल्पिंग पीपल, दूसरों को हेल्प करने में आपको क्या खुशी होती है, तो अगर आप उनमें से हैं तो ये रीजन भी आप लिख सकते हैं। एंड ये द लास्ट वाला है, ये शायद मेरे बहुत करीब है। मतलब दिस इज वन ऑफ माय रीजन टू अर्न रिकॉग्निशन एंड फेम। होता क्या है कि जब हम जॉब में रहते हैं तो मैंने अक्सर फेस किया कि आप कितने ही अच्छे काबिल या मतलब प्रोग्रेस क्यों ना कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे मतलब रिकॉग्निशन नहीं है, या फिर आपके
टैलेंट को उतना मतलब कोई अप्रिशिएट नहीं करता, अप्रिशिएशन नहीं है, राइट। एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद आप कुछ अच्छी लाइफ या अच्छा डिजर्व करते हो, वो नहीं मिल पाता। बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पे लोग पहचानेंगे, जैसे श्रुति ने ऑलरेडी बताया। एंड आज की डेट में मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स इवन मतलब मुझे ऐसे लोगों के कॉल आते हैं जिनसे शायद मैं आज तक कभी मिला नहीं, या फिर मैं कहीं जाता हूँ तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखा है। एंड कुछ लोग फेसबुक के थ्रू मुझे जानते हैं, कुछ लोग इंस्टा के थ्रू। तो बहुत से ऐसे लोग हैं शायद जिनको मैं कभी नहीं जान पाया, बट शायद वो मुझे जानते हैं, राइट। एंड वो मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, या मे बी शायद हमारे वेलसेंस कम्युनिटी के रिबूट वीडियोस के माध्यम से। एंड सो शायद ये चीज़ आपके लिए भी हो सकता है कि आज आप जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ पे आपको स्टेट के सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट का ओहदा भी मिल सकता है, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, आपसे सीखे, या आपको लोगों के बीच रहना पसंद है, लोगों को सिखाना, तो ये हो सकता है आपका एक रीज़न हो। तो ये कुछ 8 रीज़न थे जो हमने आपके साथ शेयर करे। तो अभी मैं आपके साथ कुछ सवाल करूंगा और आप सभी को उसके बारे में सोचना है, एंड देन हम आपसे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा जो इमोशनल लगता है, हो सकता है कि आपके 5, 6, 7, 8 जितने भी हमने शेयर किए उसमें से बहुत सी चीज़ें जो आप चाहते हो, है ना, बहुत सी चीज़ें आपसे जो करीबी हो, बट उसमें से कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो आपके दिल से इमोशनली जो बहुत करीब है, जिससे आप रिलेट कर पाते हो। तो एक उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। एंड देन हमें उसके बारे में ये सोचना है कि हमने वो चीज़ क्यों चूज की, वाई डिड वी चूज इट। एंड थर्ड थिंग है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट, करेक्ट। एंड द फोर्थ थिंग इज अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है या किसी वजह से हम उसको नहीं हासिल कर पाते तो हमें कैसा लगेगा, करेक्ट। तो हम शुरुआत करेंगे श्रुति आपसे, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में आइडिया हो। तो इसमें से कौन से ऐसे ड्रीम है जो तुमसे बहुत करीब है, एंड लाइक तुम जिसमें पिक करना चाहोगे? तो हम एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। एक स्लाइड्स जो थी जस्ट क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे कि एक बार फिर से रिकैप हो जाए। ठीक है, श्रुति को दोबारा देखना है तो ठीक है, आई कैन रन थ्रू। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड इज फ्यूचर फॉर योर किड, थर्ड इज वेकेशंस, ट्रैवलिंग, फॉरेन टूर, फोर्थ वन शॉपिंग, लेविश लाइफस्टाइल, गोल्ड और एनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में होना। फिर है ड्रीम होम, ड्रीम कार, देन अपनी एक पहचान बनाना, मे बी यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू रन योर ओन बिजनेस, मतलब लोगों की मदद करना, दूसरों को एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी हेल्थ का गिफ्ट देना, और हो सकता है कि अपने खुद के भविष्य के लिए खुद को एक शोहरत, रिकॉग्निशन और एक अप्रिशिएशन मिले, ब्लेसिंग्स मिले। तो श्रुति एक बार आपसे तो करते हैं। सबसे पहले मेरा जो ड्रीम है यहाँ पर मैं बोलूंगी, मेरा जो सबसे पहले जो मुझे क्लिक करता है वो है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ जो कि एक PSU है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको चूज किया क्योंकि कई बार मैं सुनती हूँ या कई बार मैं अपने ऑफिस में भी देखती हूँ लोगों को कि वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसे जैसे और प्रमोशन होता जाता है वैसे वैसे लोग और परेशान होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी हेल्थ डिक्लाइन होती जाती है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ, एंड जो एक बोलते हैं कि आपकी जो जॉब है उसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है कभी भी वो प्राइवेटाइज हो जाए, ओके। कभी भी उसका कभी भी आपको बोल दिया जाए कि अभी ये कंपनी एक PSU कंपनी नहीं है, यू आर नो मोर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसके लिए हमने सालों से पढ़ाई की। तो अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रहेगी तो मेरे माइंड में कभी वो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक टाइम था जब बहुत सी PSUs का, बहुत सी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। तो उस टाइम पे सभी लोग कंपनी में यही सोच रहे थे, अभी हम कैसे इतने बड़े हो गए हैं, अभी हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड ये Why is it important for you? ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो कहीं से भी मैं अपना एक खुद से डिसीजन ले सकती हूँ जॉब में रहने का या नहीं रहने का। मैं अपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाय कर सकती हूँ एंड अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती हूँ लोकेशन पे भी शिफ्ट होने का। और अगर ये चीज आपको नहीं मिलती है तो हाउ, कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट करने वाला है? तो डेफिनेटली अगर ये चीज मुझे नहीं मिलती है
तो मुझे जो फ्यूचर की लाइफ है लोगों की देखनी, जो मेरे सीनियर्स की लाइफ है वो देख के मुझे लगता है कि शायद मुझे भी फ्यूचर में ये चीजें सुननी होंगी। और कॉन्सिक्वेंस ये है कि शायद मैं हमेशा से जो मैं चाहती थी कि मेरा इस तरीके से एक ऑरा रहे, मैं जहां भी जाऊं जिससे भी बात करूं मैं मोटिवेट कर पाऊं लोगों को, तो वो शायद नहीं रहेगा। ओके ओके, तो अभी हम एक एक करके लाइक चाहेंगे कि आप अपने शेयर करें। एंड सबसे पहले मैं महेश को बुलाना चाहूंगा, बिकॉज महेश के साथ हमारा ये डिस्कशन काफी बार हुआ है। तो आई गेस महेश, महेश आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस किया। हाँ महेश बताओ, अभी तुम्हारा ऐसा कौन सा है जो तुम्हारे मतलब काफी क्लोज है। जो भी नेक्स्ट अ, बोलना चाहता है वो एक बार आप हैंड रेस करके रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम बुलाएंगे। हाँ महेश, महेश हम क्विकली दो। मेरा तो हाँ बोलो। हाँ ये सर मेरा तो है फर्स्ट का एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, हम्म तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म तो ऐसा लगता है अभी वो मुझे बहुत सपोर्टिंग होगा, क्योंकि जो होम लोन है वो पूरा जल्दी क्लोज करने से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, और उससे मुझे भी अच्छी जिंदगी जीने का चांस मिलेगा वो, ओके ओके। अच्छा, बिना टेंशन। ये जो मीटिंग है हमारी 2 मिनट में एंड हो जाएगी, तो हम वापस उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे फिर से, क्योंकि ये ओके। हमने पेड वर्जन मीटिंग में नहीं किया। ओके, सो महेश ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि आप अपना मतलब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो और आपको होम लोन पे करने के लिए और भी तरीके इम्पोर्टेंट के। क्योंकि हम्म, इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मेरे से ज्यादा परेशान रहते हैं ना, वो कब एक बार खत्म कर दो और आ, वो होम लोन क्लोज करो, क्योंकि उसका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंटरेस्ट चल रहता है ना, वो परेशान करता है परेशान बार बार। खुद हैं या आपकी फैमिली के लिए भी वो एक मतलब थोड़ा सा मैं स्ट्रेसफुल। सबके लिए बुरा होता है, पूरे पूरों के लिए परेशान करता है। एक बार ओके वो दिमाग से ज्यादा नहीं, अभी आएगा 10 तारीख है, 5 तारीख है, आई भरना है, ओके ओके, तो ऐसे रिमाइंड रहता है। हम्म। आपका क्या गोल है, मतलब कितने टाइम में आप करना चाहते हैं उसको। मैं तो 3-4 साल में वो पूरा क्लोज वो करना चाहता हूँ मैं, ओके, 0-0 नील करके, फिर आगे की जो लाइफ सेटल कर हो जाएगा इससे। वो थोड़ा चलिए। सा उसको अच्छी जिंदगी जी सको और थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, और तो अच्छा अच्छा लगेगा कि लोगों को हेल्प करना भी अच्छा लगेगा उसकी हिसाब से।